सरक दिया। वो 36 भगवान तक तो पहुंचा ही कौन है। जो ही बंगला में घुसर हजारों गंडक दीकर बस बसरी मर गया गणा गंडक। तो एक सेठ जी वहां का कुत्ता ने लेर आया, वहां का खुद के भी बंगलो काज कोई छो जो जब शू कुत्तो पालियो, जब शू सेठ जी की लारा हूं बंगला में घूम तो उनको हसियो अभ्यास हो रही हो कई ये जतरा दिख रिया ये कुत्ता का फोटो नकली छे, ये जतरा दिख रिया जतरा मारी छाया छे, ये केवल यहाँ को अधिष्ठान आधार तो मैं ही हूँ, मेरी सत्ता से ये है, इनकी सत्ता से मैं नहीं हूँ। काज नहीं हो तो ये तो नहीं है, मगर काज नहीं है जब भी मैं तो हूँ है कि ये सब नकली है, सत्य तो मैं हूँ। जो ही हूँ वह सेठ जी वो कुत्ता ने ले आया जो बंगला में भरतो, वो सैकड़ों हजारों कुत्ता दिख गया जब नजरी लगी उनकी तो आखिरी दीवार के पास में जा रो 56 पकवान का भोजन था, जन जी मर कुत्तो बाहर निकल गयो। सेठ उन्हें इनाम दियो कि यो ही समझदार तो ये सारा बस बसर फूका सरका बाड़ा ही था। इसलिए इन माया के प्रतिबिंबों में ये जगत उलझ रहा है। अरे सारा एक दूसरा पे कचकचियां खा रिया है, सारा एक दूसरा पे द्वेषता राग पैदा हो रही है, द्वैत भाव में उलझ है, सारा माता फोड़ी में अनमोल मनक जमारा न खत्म करके जा रहा है। जन अधिष्ठान तत्व का ज्ञान हुआ है कि ये सब मेरी सत्ता से है, मैं इनकी सत्ता से नहीं हूँ। वही ये सारी जपाल क्यों दुनिया में बच के गए हो गए। इसलिए कहा है मैं संत समागम कर करके इन कारण रोज विचरता हूँ, मुझे पंथ बता दो मुक्ति का गुरुदेव गुजारिश करता हूँ। गुरु चेतन भारती शुद्ध चेतन आत्म निज पूर्ण ब्रह्म लिखा, कर भारती पूर्ण भेद विलय मस्तक पद पंकज धरता हूँ। मुझे पंथ बता दो मुक्ति का गुरुदेव गुजारिश करता हूँ। जब ऐसी प्रार्थना शिष्य ने करी है कि गुरुदेव मुझे ऐसा ज्ञान होना चाहिए, तो गुरुदेव ने कहा कि इस ज्ञान को पाने के लिए तेरे अंदर इतनी तैयारी होना जरूरी है। वो क्या तैयारी? गुरु ने संकेत किया है, ध्यान देना। लोहे को तपाए बिनु चोट कैसे सही सके, घटत बढ़त नहीं बनत आकार जो, कनक रजत को जो आग में तपाई करे भूषण बनाई देत विविधि प्रकार जो, कनक रजत लोह जल से न शुद्ध होत, अनल के ताप से ही मिटत विकार जो, साधना की आग में जो शिष्य को तपाई गुरु भारती पूर्ण घरे आत्मा विचार जो। अगर लोहे को कुछ न कुछ बनना है तो आग में तपना ही पड़ेगा। सोने को अगर जेवर बनना है तो आग में तपना पड़ेगा। चांदी को कोई आभूषण बनना है तो आग में तपना पड़ेगा। समझ जाओ इस जिंदगी में आपको भी कुछ बनना है तो इन महापुरुषों की बताई हुई साधना की तपस्या की आग में तपना पड़ेगा। इसलिए गुरु ने कहा उनको, अरे कर शुद्ध अंतकरण को, फिर आजा गुरुदेव शरण को। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री रामेश्वर जी महाराज की। कर शुद्धि अंतकरण को, ये मेरे हृदय की सच्चाई है। चाहे महाराज जी आपको सुनाए या ना सुनाए, मगर जब मंच पर मेरे साथ बैठते हैं, इनकी
मंच पर नजदीक बैठने की ऊर्जा से ही मैं इतने जोश में सुनाता हूँ आपको, मुझे सोना याद नहीं आता कि मैं कब सोया हूँ, कौन सी रात्रि को सोया हूँ। मगर फिर भी इन संतों की कृपा से, इनके जोश से ऐसा जोश भर जाता आपकी भावना को देख करके। ज्ञान कोई महीना तक नींद खाट था नहीं सुना भाई ज्ञान। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कर सुचि अंत करण को, फिर आजा गुरुदेव शरण को। कर सुचि अंत करण को, आजा गुरुदेव शरण को। देव शरण को, कर श्रुति अंत करण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर श्रुति अंत करण को, आजा गुरुदेव शरण को। गुरुदेव की शरण में आए, गुरुदेव के शब्द की तरफ कितनी तरफ जिज्ञासा की होनी चाहिए। कहा स्वाति बूंद पपैया पीता, रहे 12 मास नचीता। स्वाति बूंद पपैया पीता, रहे 12 मास नचीता। पपैयो भले 12 महीना में एक बार ही पानी पीवे, इंतजार करना पड़े चौमासा को, पर नाडा खाड़ा नदी तालाब में भरियोड़ा न पीवे। इसलिए उत्तम गुरु भक्त होता सत्संगी, उनकी भी ऐसी जिज्ञासा होती है। सत्संग सुनना है तो आत्मज्ञानियों की सुनना है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ भी सुन ले, खाल उठेगा हरिया के डांस उठे भी जान लगाओ फटकारो। ये है स्वाति बूंद पपैया पीता, रहे 12 मास नचीता। रहे 12 मास नचीता। ऐसे तजना नहीं प्रण को, ऐसे तजना नहीं प्रण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर स्तुति अंत करण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर स्तुति अंत करण को, आजा रे गुरुदेव शरण को। शरण को, आजा गुरुदेव शरण को। आजा गुरुदेव शरण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर स्तुति अंत करण को, आजा
शरण को। सती आन देव नहीं जाने, सती आन देव नहीं माने, यूं दूजा देव न जाने। सती आन पुरुष नहीं माने, यूं दूजा देव न जाने। उत्तम पतिव्रता की नजर में उनका पति ही पुरुष होता है केवल, और को सभी स्त्रियों का रूप समझती है। इसी तरह उत्तम गुरु भक्त भी अपने गुरु को ही देव समझता है, अपने गुरु को ही परम इष्ट मानता है, और के ऊपर उनकी जिज्ञासा है, अपेक्षा नहीं होती है। आजकल का चेला तो गुरुजी से तो ज्यादा कटे खेत की मेर में सलाड़ो गाड़ी क्यों न जुड़ार, उन्हीं ज्यादा माने गुरुजी से। बोलो फिर काय का चेला काय की गुरु भक्ति है। सती आन पुरुष नहीं माने, यूं तो जा देवन जाने, यूं तो जा देवन जाने। पूजे गुरु देव चरण को, पूजे गुरु देव चरण को, आजा गुरुदेव शरण को। अरे कर सुधि अंत करण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर सुधि अंत करण को, आजा रे गुरुदेव शरण को। विपरीत दिशा से मोड़े, निज लग से मैं चित्ती जोड़े। भाई संतों का यही काम है। विपरीत दिशा से मोड़े, निज लग से मैं चित्ती जोड़े। यही साधन सहज तरण को, यही साधन सहज तरण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर सुधि अंत करण को, आजा रे गुरुदेव शरण को। शरण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर सुधि अंत करण को, आजा रे गुरुदेव शरण को।
मत पंत जब से न्यारा निज लग से धाम हमारा। मत पंत जब से न्यारा निज लग से धाम हमारा। जहाँ भय नहीं जन्म मरण को, जहाँ भय नहीं जन्म मरण को, आजा गुरुदेव शरण को। कर सुधि अंत करण को, आजा गुरुदेव शरण को। शरण को आकर सुधि अंत करण को, आजा रे गुरुदेव शरण को। चेतन भारती ज्ञानी, भारती पूर्ण कर पा जाने। गुरु चेतन भारती ज्ञानी, भारती पूर्ण कर पा जाने। वंदन मम खेद हरण को, वंदन मम खेद हरण को, आजा गुरुदेव शरण को। आकर सुधि अंत करण को रे, आजा गुरुदेव शरण को। सदगुरुदेव भगवान की, राम जी महाराज की। अरे कर सुध अंतःकरण को, और फिर आजा गुरुदेव शरण को। और शरण में आवे तो विश्वास कैसा हो गुरु वचन में। स्वाति बूंद पपैया पीता, रहे 12 मास न चीता। है 12 महीना तक चाहे इंतजार करना पड़े, चाहे प्यासे भी मरना पड़े, पर नाडे खाडे नदी तालाब में भरियोड़ा न कभी पीवे नहीं। यानी अपने गुरु वचन के प्रति इतनी जिज्ञासा की तड़प हो अपनी, उसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है। तो स्वाति बूंद पपैया पीता, रहे 12 मास न चीता। ऐसे तजना नहीं प्रण को, अरे आजा गुरुदेव शरण को। कब कर शुद्ध अंतःकरण को, है पहले हृदय को पवित्र करके, मान बढ़ाई को, है आशा तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह विकारों को सबको हटा करके एकदम शुद्ध होकर के आ, तब तेरे हृदय में है एक ज्ञान की ज्योति प्रकट हो सकती है। फिर कहा सती आन पुरुष नहीं माने, यो दोजा देवन जाने। उत्तम पतिव्रता अपने पति को ही पुरुष समझती है, बाकी सबको औरतों के जैसे
जानती है। ऐसे ही उत्तम गुरु भक्ति भी अपने गुरु को ही ब्रह्मा मानता है, गुरु को ही विष्णु मानता है, गुरु को ही महादेव समझता, गुरु को ही राम, गुरु को ही कृष्ण। सब देवताओं का दर्शन अपने गुरु की मूर्ति में ही करता है। इसलिए तो शास्त्रों ने कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है। सबका दर्शन या नहीं कहे रोजी तो घर बेटिया जर नौरता लाग रिया जो बेरू जी के बाग रियो जर भली गुरु जी बाशिया खाई जाओ घर बेटिया बेटिया पर भली बेरू जी का नौरता सदे पहली माता जी का जानी पड़े, पहली सगज भोमिया जी का जानू पड़े है। हाँ गुरु जी तो घर ही बेटिया जर माउस जो आजुजार जी का जानी पड़े। ऊ कर्म ठोक नख दे विज्ञान नौर सके एक साथ या आंख दो ही साइड न देखे एक ही तरफ देख सके थे। इसलिए जगत और परमात्मा दोया के बीच में यो मन खड़ो है। अगर जी तरफ देखनो है वही तरफ घुमा दो देखेगा एक को ही है। इसलिए कहा है मारवाड़ में कहावत क्या करे कि एक घर में दो मता, जहाँ भक्ति नहीं हो पति कहे सत्संग करार बहु पड़ीता जो घर को दिरनी तो खैर कोई संत ने बुलावा ने सत्संग करा। अरे वाह बुआ नहीं कहना अब तो बेरों जी की रात ही जगावा है जोत जलावा कम कर है। तो वो घर का सौदा दिन ब्रह्मा जी भी न ना सके। मारवाड़ में कहावत करे कहे एक घर में ना खटरे भगतन और भोपी, एक घर में ना खटरे भगतन और भोपी। भगत कहे सत्संग कहा, भगत कहे सत्संग करा रुआ फड़ बाबू की रोपी। बेचारा भगत की तो श्रद्धा के सत्संग करा रुआ कहा बस बाबू जी की फड़ाई बचाओ। टोटल मामलो बैठ बाड़ो नहीं है। गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। कहा है भजे हंस दरियाव भजे गिरवर को मोरा, चातक स्वाति बूंद भजे रजनीश चकोरा। भजे मकरजू नीर क्षीर भज बालक जैसे, दीन भजे धन जोई भजे